ग्लोबल वार्मिंग से विकराल हुए टिड्डी दल के हमले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे कि एक टिड्डी एक दिन में जितने वजन की वो खुद है उतने वजन का खाना खा जाती है। एक और रोचक तथ्य जो टिड्डी के बारे में है वो ये है कि उसकी उम्र महज 90 दिन की होती है। अब बात कर लेते हैं टिड्डी के हमले की। राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आतंक मचाने वाली टिड्डी इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। हरे भरे खेत को देखते ही चट कर देने वाली टिड्डी पिछले साल जब पाकिस्तान में कहर बरपा रही थी तब वहां सिंध के मंत्री मोहम्मद इस्माइल ने लोगों को टिड्डी की बिरयानी खाने की सलाह दी थी। अब ऐसी ही स्थिति हमारे यहाँ भी है। यहाँ टिड्डी दल रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों तक पहुंच गए हैं। दरअसल कुछ ही मिनटों में पूरे खेत की फसल को चट करने वाली इन टिड्डियों को कई देशों में व्यंजन के रूप में खाया जाता है। इसमें पाए जाने वाला फाइटोस्टेरॉल को दिल की बीमारियों में फायदेमंद बताया गया है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। यही कारण है कि खाड़ी देशों में टिड्डी की बिरयानी ही नहीं अन्य कई रेसिपी भी तैयार होती हैं और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। जानकारी के अनुसार उत्तरी हिंद और अरब सागर में 2018 में आए साइक्लोनों की वजह से सऊदी अरब में मौसम में भारी फेरबदल हुआ था। वहां बारिश के बाद रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी भर गया था। यह वही अरब रेगिस्तान है जहां टिड्डियां पाई जाती थी और अब इस मौसम के बदलाव के कारण वहां भयंकर टिड्डी दल सामने आए। तो अब हवा के रुख के चलते पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंच चुकी टिड्डी दल किसानों में हड़कंप मचाए हुए है। एक अनुमान के मुताबिक देश के 6 राज्यों में पिछले साल दिसंबर से अब तक करीब 10 से 15 लाख एकड़ की फसल इन टिड्डियों ने उजाड़ दी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी तक लगभग 1 लाख एकड़ कपास, दलहन, तिलहन और गर्मी की पैदा होने वाली फसल इन टिड्डियों की भेंट चढ़ चुकी है। अप्रैल के हमले का फसलों पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अधिकतर जगह फसल कट चुकी थी और खेतों में बुआई नहीं हुई थी।